कहीं सत्संग में जाती है और आप तो जानबे करते हैं कि सत्संग सुहावन लगता है। जब कहीं सत्संग होता है तो लगता है बहुत सुहान बुझाने लगता है। कहीं यज्ञ होता है, कहीं रामधुनी होता है, कहीं पर सत्यनारायण भगवान की कथा होता है, कहीं पर गीता कथा होता है, रामायण कथा होता है, तो वो अपना सुगंधी देने लगता है। वो सुहावन की बेला होता है। अभी हम लोग बथनाहा की धरती पर बैठे हैं और कितना सुहावन की बेला लगता है। और यहाँ एक बालक आया है, यानी एक सुंदर मेहमान आए हैं आपके यहाँ, जो गोद में पल रहा है। समुच्चय समाज भगवान उसको आशीर्वाद देंगे और उनके दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी सब साधु महात्मा को बुला करके दान दक्षिणा करवा रहे हैं ताकि बच्चा भाग्यशाली बने। तो एक बहन जी सत्संग श्रवण किया और उसके जीवन में प्रभाव पड़ गया। बहुत आदमी सत्संग करते हैं, सुनते हैं, कराते हैं, लेकिन जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे वो झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, जर्दा खाना नहीं छोड़ता है, खैनी खाना नहीं छोड़ेगा, कभी कभी दारू पी लेता है, गला में कंठियो है, विचार कीजिएगा। कभी कभी शराब भी पी लेगा लेकिन गला में कंठियो है, विचार कीजिए। यानी जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। कंठी के अनुसार यदि आचरण नहीं किया तो समझिए कंठी लेना बेकार हो गया। कंठी का मतलब है आपका जीवन सदाचार से व्याप्त रहे, शिष्टाचार से ओतप्रोत रहे। लेकिन नहीं, हम विपरीत करने लगते हैं, केवल वैष्णव बन जाते हैं, वैष्णव की सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन जीवन में कभी कुछ करते नहीं हैं। कोई 10 बीघा जमीन ले ले और उसको आबादे नहीं, हम मकई महीना चले जा खेत में, कहे हम मकई काटेंगे, होगा कि मकई लगाना पड़ेगा तब न काटेगा। वैष्णव बन जाए, गला में कंठी ले ले, माला ले ले, गुरु मंत्र ले ले, जीवन में कभी नहीं 5 मूर्ति को जमाते हैं, न साधना करते हैं, न ध्यान करते हैं, न कोई चीज जीवन में करते हैं, वो लेना बेकार न हो गया। तो संत कहते हैं वो बहन जी सत्संग श्रवण किया और उसके जीवन में प्रभाव पड़ गया। जब प्रभाव पड़ गया तो वो घर आई, अपने बाबूजी से कहते हैं, माँ जी से कहती है कि माँ जी हम दीक्षा लेंगे। तो माँ कहती है बेटी तुम कंठी लेगी, कंठी तो हम लोग को नहीं धारता है। तो कहती है कि माँ जी ये परंपरा का मारा हुआ दिमाग है, कंठी सबको धारता है और हमें पहले लेने तो दो। वो बहन जी जिद करके गुरु के शरण में गए और गुरु के पांव को पकड़ती है और कहती है, क्या कहती है? नर तन पाइला भक्ति करब गुरु के, आज हम लेब गुरु दीक्षा गे माई। आज हम लेब गुरु दीक्षा गे माई। भाग्य जागल मोर पूर्व जन्म केर, भाग्य जागल मोर पूर्व जन्म केर, सत्संग द्वार करायब गे माई। नर तन पाइला भक्ति करब गुरु के, आज हम लेब गुरु दीक्षा गे माई।
हे माँ, पूर्व जन्म का हमारा भाग जगा है, इसलिए संत का दर्श हुआ है, संत का ज्ञान मिला है। हे माँ, मुझे मत रोको, मुझे भजन भेद लेने दो, मुझे दीक्षा लेने दो। देखिएगा, जो आदमी जीवन में कभी कंठी नहीं लिया है, माला नहीं लिया है, यदि वो लेने के लिए तुल जाता है तो बहुत आदमी बहुत बात बोलने लगता है। कोई कहेगा ले लीजिएगा, कोई कहेगा मत लो, अगले साल लेना, यानी कोई कोई शंका देने लगता है। लेकिन नहीं, जो बाधक बनता है गुरु दीक्षा लेने में, उसको नरक होता है। आदमी जितना सुधरे, जितना गुरु के शरण में लगे, जितना माला कंठी लेकर के वैष्णव बने, समाज सुधारने का प्रयास करिए, उतना पुण्य होता है। इसलिए संत कहते हैं, ऐसन सुंदर देहिया मिलला भाग्य से, ऐसन सुंदर देहिया मिलला भाग्य से, अपन जन्म सफल करब के, अपन जन्म सफल करब के, नरतन पाइलो, नरतन पाइलो, भक्ति करब गुरु के, आज हम लेब गुरु दीक्षा के माई, आज हम लेब गुरु दीक्षा के माई। बारे बारे दुख पैलो रामा हो, बारे बारे दुख पैलो, यही जग आवी के। कहती है, हे माँ, हमें तो 84 लाख जोनी का बोध भी हो गया कि 84 लाख जोनी में यही जीव भ्रम करके चला जाता है। माँ, जब मैं कुत्ता जोनी में था तो पैखाना खा रही थी, जब मैं सुअर जोनी में था तो पैखाना खा रही थी, और कौवा जोनी में था तो नेटा खेखास खा रही थी, मछली जोनी में था तो मुर्गा खा रही थी। माँ, ये 84 लाख में जाने का बहुत गलत पनिशमेंट होता है। माँ, अब हम भक्ति करके, साधना करके हम मुक्त होना चाहते हैं, उसी के लिए मनुष्य तन मिला है। बेटी बार बार कहती है, माँ जी हमें दीक्षा लेने दो, और माँ रोकती है, पिताजी रोकते हैं कि देखो तुम्हारा शादी होगा तब तुम लेना, तुमको कैसा दूल्हा मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, कैसा घर में जाओगे, इसका क्या गारंटी है। लेकिन याद कीजिएगा, यदि आप अपनी बेटी को, सीता जैसा बेटी को जन्म दिए हैं, सीता जैसा बेटी बनाए हैं अपनी बेटी को, तो आपको राम जैसा पति ढूंढ करके देना होगा, क्योंकि सीता के लिए राम बना है। यदि आपकी बेटी सीता है तो उसके लिए कहीं न कहीं राम जरूर मिलेगा, लेकिन आपके अंदर में धैर्य हो, विश्वास हो, अपने कर्मों के प्रति आस्था हो, तब। इसलिए वो बच्चियां कहती है, माँ जी बारे बारे दुख पैला माई के, बारे बारे दुख पैला यही जग आवी के, दुख से भैबा छोटे का रागे माई, दुख से
भैगा छोटे का रागे माई नरतन पाइलो हे माई हे नरतन पाइलो भक्ति करब गुरु के आज हम लेब गुरु दिख छागे माई आज हम लेब गुरु दिख छागे माई गुरु मंत्र बिना जीव गुरु मंत्र बिना जीव नरक जाता है गुरु मंत्र बिना जीव यदि आपको मंत्र नहीं मिला है तो मंत्र के बिना आप शुद्धि नहीं हो पाएंगे मंत्र के बिना आपके अंदर में शक्ति नहीं आ पाएगी इसलिए गुरु मंत्र भी देते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव के भजने वाले शिव को अनेक तरह से बुलाते हैं श्री ओम विष्णुवे नमः विष्णु को भजने वाले अनेक तरह से बुलाते हैं कबीर साहब को भजने वाले सत्यनाम सतनाम हे सदगुरु कबीराम सतनाम सतनाम कबीर साहब को भजने वाले कबीर साहब को अनेक प्रकार से बुलाते हैं अनेक प्रकार से कबीर साहब का नाम लेते हैं यानी ये जितने भी हैं सभी मंत्र हैं यदि गुरुदेव आपको दे दिए हैं तो फिर उसी मंत्र से जाप से आपका मन इंद्रियां स्वस्थ होगा और आपकी साधना परिपक्व होगा संत कहते हैं संसार में बार बार जन्म लेना यह एक रोग है इस रोग से मुक्ति आपको कौन दिलाएगा तो गुरु मंत्र दिलाएगा एक बूढ़ी माँ कुटिया बना करके रहती थी कुटी तो उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे बूढ़ी माँ को मन में आया कि महात्मा भी बूढ़ा है तो हम उनका सेवा करेंगे और कुछ पुण्य दान करेंगे जैसे आप लोग सत्संग सुनते हैं तो जाने लगते हैं तो 10 टका 20 टका महात्मा को चरण में दे देते हैं सत्संग कराते हैं बाबा आपके यहाँ से जा रहे हैं तो आप विदाई दे देते हैं फल फूल देते हैं कोई आया सत्संग यज्ञ के नाम पर मांगने के लिए तो आपने 150 दे दिया 10 किलो चावल दे दिया ये आपका पुण्य है ये आप पुण्य बथना वाला नहीं बांटेगा यदि आप अपना हाथ से किए हैं तो ये दंड यह फल आपको मिलेगा क्योंकि आपने लगाया है और आप ही को मिलेगा यह फल आपके भाई को नहीं मिलेगा आपकी पत्नी को नहीं मिलेगा आपका बेटा पोता को नहीं मिलेगा जो दान आप अपने हाथ से किए हैं वो आप ही को मिलेगा इसलिए मैं पंजाब में देखा एक परिवार में जब गया मैं सत्संग करके निकला जो छठियारी वाला बच्चा था वो भी दान किया अपना हाथ से सब अपना अपना दान किया मैंने कहा नहीं ये बच्चा से नहीं होगा कहा बाबा यदि हाथ इसको भगवान दिया है तो दान करने का अधिकार संस्कार अभी से हम लोग दे रहे हैं एक एक बच्चा हमारे यहाँ साधु महात्मा को दान करते हैं विचार कीजिएगा हम 25 बीघे मकई लगाए हैं एको किलो मकई दान नहीं करते हैं सब 500 किलो में बेच दिए हैं हम कैसा किसान है लेकिन पंजाब में चलिए यदि 10 एकड़ मकई है 1 एकड़ मकई का उपज गुरुद्वारा में देगा कितनों कहते हैं ये बिहार के लोग नहीं सुधरता है विचार कीजिए दान पुण्य जिस समय करते हैं जो बढ़िया लोग है वो तो कर देते हैं लेकिन जो गड़बड़ है तो करने वाले के भी दिमाग को बिगाड़ता है विचार कीजिए तो नहीं दान पुण्य करने से घाटा नहीं लगता है राष्ट्रीय क्षति भी नहीं होती है दान करना चाहिए और सही जगह पर दान करना चाहिए इसलिए संत कहते हैं गुरु मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है
तो बूढ़ी माँ कहती है यही महात्मा का हम सेवा करेंगे। देखिए बूढ़ी माँ दौड़ के गई और बाबा को प्रणाम किया, कहा बाबा हम आपका सेवा करेंगे। महात्मा बूढ़ा था बेचारा, आ गया। 1 महीना तक महात्मा का सेवा किया। महात्मा को अचानक दिमाग में आया कि हमको शरीर त्याग कर देना है। महात्मा जी कहते हैं ए बूढ़ी माँ, कहा क्या? कहा हम कल 9 बजे शरीर त्याग देंगे, लेकिन तू किसी को नहीं बोलना। और बुढ़िया रोने लगी। चुपे चाप टोला गया, चुपे चाप सबको कह दिया भर टोला में। अब 8 बजे 7 बजे तक में पूरे गांव का लोग आ गया। अब बाबा साधना में बैठे, गुरु महाराज का विमान आया, बाबा को ले जाने लगे। बाबा को बोल दिए थे तुमको भी यदि बैकुंठ जाना होगा तो तुम मेरा पैर पकड़ लेना जोर से, तब तू भी पहुंच जाएगी। बाबा तो बैठ गए विमान में। बुढ़िया कहा गुरु के बिना नहीं रह पाएंगे, हम भी कस के पकड़ लेते हैं बाबा का चरण। पकड़ लिए, पकड़ तो लिए। जब एक बांस ऊपर गया है विमान गुरु महाराज का, तो कुछ आदमी था गड़बड़, कहता है बाबा जी जाए छे तो जाए छे। बुढ़िया कहता जाए छे रे। कुछ आदमी बोला बाबा जी जाए छे तो जाए छे। बुढ़िया कहता जाए छे रे। बुढ़िया को लग गया गुस्सा। बुढ़िया क्या किया, टांग छोड़ करके और कहता है एते एते हम नारियल जे खिलेलिए वहने हमू तही जाए छिए। एते एते जे कलकन ओकर टांग गेले छूट, बुढ़िया गेले गिर। देखिए तो गुरु युक्ति के बिना वही दुर्दशा इस जीव का होता है। तो संत कहते हैं गुरु मंत्र बिना जीवन, गुरु मंत्र बिना जीवन नरक जात है। गुरु मंत्र बिना जीवन नरक जात है। युक्ति से मुक्ति पाई बागे माई, युक्ति से मुक्ति पाई बागे माई। नरतन पाइला भक्ति करब गुरु के, आज हम देव गुरु दीक्षा गे माई। रणबीर दासया है ओ रमा हो। रणबीर दासया है कर रजिया। रणबीर दासया है कर रजिया। आज हम जब गुरु संग के माई, आज हम जब गुरु संग के माई। नरतन पाइलो भक्ति करब गुरु के, आज हम लेब गुरु दीक्षा के माई। आज हम लेब गुरु दीक्षा के माई।